ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराया तिरंगा। जय हिंद। राष्ट्रीय पर्व तो राष्ट्रीय पर्व है, पहले उसको आप मनाएं। भले सुबह से झंडा फहराएं, सब राष्ट्रगीत गाएं, सब कुछ करें, पहले आधे दिन उसको सेलिब्रेट कर लें। भले फिर उसके बाद पिकनिक भी मनाएं। कोई ये नहीं कहता कि आप पिकनिक मत जाइए, आधा दिन तो कम से कम बच्चों को उसके बारे में बताएं, समझाएं, जिसमें बच्चे अपने देश के लिए आगे कुछ सोच तो पाए कि हमें हमारा देश कैसा है, हमें कैसे स्वतंत्रता मिली और हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से सेलिब्रेट करें। पिकनिक के लिए कोई मनाही नहीं है, आप वो भी करिए, परंतु जो असली है उस दिन का वो तो आपको करना ही चाहिए ना। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, ये देश का जश्न मनाने का अपना एक ढंग होता है हर तरीके का, और ये राष्ट्रीय पर्व है। तो सर्वप्रथम हमको राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्र के लिए ही समर्पित करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में जो पारिवारिक लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आप पिकनिक ना मना करके आप उनको राष्ट्र के बारे में बताएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप किले जाएं, मिलिट्री ऑफिस जाएं, कैंट एरिया में जाएं और उनको ये बताएं कि हमारे राष्ट्र के लिए हमारे देश के जवानों ने, हमारे जो झांसी में खुद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्र देश से संबंधित हैं, बहुत सारी ऐसी स्थल है, वहां उनको ज्ञान दें। तो आज भी 90% बच्चों को जो स्कूल में किताबी बातें पढ़ाई हैं बस वही याद है, बाकी स्थलों के बारे में आज भी उनको जानकारी नहीं है। तो पिकनिक मनाने से अच्छा अगर राष्ट्र के बारे में बच्चों को बताएंगे तो उनका भविष्य और उज्जवल होगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डारे अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जो राष्ट्रभक्ति की बात है वो केवल किसी पर्व को मनाने से व्यक्त नहीं होती है।
राष्ट्रभक्ति के काम आप वृक्ष लगा के साल में कभी भी कर सकते हैं। आप जल संरक्षण के द्वारा कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के द्वारा कर सकते हैं। आज राष्ट्रभक्ति का पैमाना केवल इन राष्ट्रीय पर्व के मनाने तक सीमित नहीं है। आप विभिन्न राष्ट्र के हित में काम करके भी आप अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ अच्छा राष्ट्र के लिए कर पा रहे हैं, समाज के लिए कर पा रहे हैं, तो वो भी राष्ट्रभक्ति है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो पीढ़ी है उसे हमारे राष्ट्रभक्तों के बारे में बहुत कम ज्ञात है। तो अगर हमारी शैक्षणिक पुस्तकों में उनके बारे में कुछ पढ़ने को मिले, हमने कितने संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल की, हमारे शहीदों ने किस तरह से शहादत की, किस तरह से लोगों ने अपना खून बहा के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ये सारी बातें बताई जाएं तो उनमें भी एक देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। इसकी बहुत कमी है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। कुछ इस तरह के पुस्तकें उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि वो हमारे संघर्षों की गाथाएं पढ़ें, हमारे वीरों की कुर्बानियों को जानें और उनके अंदर इस तरह के भाव पैदा हो सकें। हमारे राजनेताओं को भी एक प्रयास करना पड़ेगा अपने कार्यों के द्वारा कि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, युवा पीढ़ी में एक अच्छा मैसेज जाए कि कितनी संघर्षों के बाद हम अंग्रेजों से अपने को आज़ादी दिला पाए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि साल भर में हमको 2 त्योहार मनाने को मिलते हैं देश के, एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। उसमें भी अगर हम अपने देश के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने देश के इस महान पर्व को नहीं मना पा रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या सूचना देंगे कि ये एक पिकनिक डे है क्या? ये पिकनिक डे नहीं है। आज हम उन अपने पूर्वजों को इस कार्यक्रम की 26 जनवरी और 15 अगस्त के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पिकनिक के स्थल खुले हुए हैं। अगर 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं होता तो वहाँ पर कोई अंग्रेज शासक बैठा होता और हम लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे होते। हम लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को ऐसे मनाना चाहिए जैसे मुसलमान ईद मनाता है और जैसे एक हिंदू दीपावली मनाता है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिन पे आए तेरा नाम। कितनी प्यारी सुबह तेरी, कितनी रंगी
तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मैं सोचती हूँ कि दीपावली से भी बड़ा पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त होता है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते हम दिवाली कैसे मनाते, इसका लोगों को पता ही नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, मैं और आज भी मैं कभी भी राष्ट्रीय गान को कभी भी मैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे कभी नहीं छोड़ती हूँ। हमेशा मैं खड़े होके हमेशा मैं जनगण मन गाती हूँ। आप मानते हैं बच्चों को अगर बड़े संदेश नहीं देंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा? मैं मानती हूँ कि बड़ों को अपने बच्चों को बताना चाहिए और बच्चे भी बड़ों का अनुकरण करते हैं देख देख के। जैसा उन्हें घर में माहौल मिलेगा, यदि हम उन्हें घुमाने नहीं ले जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं आज तो ये पर्व मनाना है, तो बच्चे मानते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है वीरों का गहना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है वीरों का गहना। हो यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ चौड़ी शक्ली हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे हाय, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना। हमारे भारतीय भाई बहनों ने इसके लिए जो कुर्बानियां दी हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, वो हमने ना कभी हमें महसूस कराई गई, ना हमें कभी इस बात का एहसास हुआ। तो सिंपली हमने ये इतिहास में पढ़ा या लोगों के माध्यम से हम जो कुछ भी हमारी जानकारी है वो सिंपली हमारा किताबी ज्ञान है, या हमने जो टीवी में देखा है या लोगों से सुना है, या जब भी कोई इस तरह का 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई राष्ट्रीय पर्व की बात आती है तो हमने देखा कि कभी चौराहों में देशभक्ति के गीत गाने बजने लगते हैं या लाइटिंग होने लगती है, महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं। तो हम लोग कभी इसके आगे नहीं बढ़ पाए। अतः हम लोग आज़ादी का पर्व जो भी होते हैं वो निर्वाह करते हैं। बस सिंपली क्या होता है कि जो हमारे मन की बात है या जो हमारे मन में दिल के अंदर हमें अपनी बात को बसाना चाहिए, वो जज्बा हमारे दिल के अंदर ना कभी उतरा है और ना कभी ऐसी बातों से उतरेगा। और जब तक ये जज्बा, आज़ादी का जज्बा, सोच का जज्बा हमारे दिल में नहीं उतरेगा, तब तक उसको हम लोग पिकनिक के रूप में ही ऐसे ही मनाते रहेंगे। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये चलन ठीक नहीं है। इससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को कोई सही दिशा नहीं दे पाएंगे और इसे राष्ट्रीय अवकाश न कहकर राष्ट्रीय पर्व दिवस कहा जाए। गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। और यहाँ पर अगर कोई छात्र किसी विद्यालय में जाता है तो केवल उस छात्र को न बुलाया जाए, उसके पूरे परिवार को बुलाया जाए, समस्त पेरेंट्स को बुलाया जाए कि वो 15 अगस्त गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लें। क्योंकि बच्चे जब विद्यालय जाएंगे या हम जिस कार्यालय में काम करते हैं वहाँ पर भी हमारे पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए, पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। इस उत्सव में इस देश के प्रत्येक नागरिक को 15 अगस्त गणतंत्र दिवस दिन या राष्ट्रीय पर्व के किसी भी दिवस पर सबको सम्मिलित होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इससे आने वाली पीढ़ी को नई सोच उनकी जो है और ज़्यादा मजबूत होगी। देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति ये बहुत आवश्यक है। देखो कहीं बर्बाद न हो वे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो वे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बार के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं सिर्फ तभी 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर मनाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे देश के कितने गौरवशाली इतिहास से भरे हुए ये दिन हैं। और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए इस इतिहास के बारे में, कैसे 15 अगस्त आया और कैसे 26 जनवरी आया, कितने संघर्ष और कितने बलिदानों का ये दिन है। मुझे अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। हम सबका दायित्व है, इस पूरे समाज का दायित्व है अपने बच्चों को वीर जवानों के बारे में और किसने कितनी जानें खोई, कितने शहीद हुए उनके बारे में बताने का। मतलब ये है कि पिकनिक डे जो मनाते हैं वो देश के साथ अच्छा नहीं करते। बिल्कुल, देश के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करते हैं वो लोग। अगर आप इसको एक नैतिक तौर पर कहेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का पर्व है, इसको आप उस तरीके से मनाइए। चूँकि लोगों के पास समय अभाव है, हर व्यक्ति आज की आपाधापी भरी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि वो मुख्य अवसर ढूंढ रहा है। समाज में चूँकि इस तरह के ना तो आयोजन विशेष 26 जनवरी, 15 अगस्त पर तो जो भी होते हैं कार्यालय में हो गया, एक निश्चित समय होता है, उसके बाद व्यक्ति दिन भर क्या करे। स्वाभाविक रूप से है कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर उसको वहाँ शामिल होने का मौका अगर मिल रहा है और वो नहीं हो रहा है तो व्यक्ति दोषी है। लेकिन जब बाकी समय वो फ्री है तो उस समय तो पिकनिक मनाई जा सकती है। हाँ, परिवार के साथ समय देने के नाम पर बात करेंगे, वही परिवार से ही तो, परिवार भी तो एक देश की कड़ी है, उसको समय देकर आप पिकनिक का रूप मतलब ये नहीं है कि आप जो है गुलछर्रे उड़ाएं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं,
चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये चीज़ गलत है। राष्ट्र के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लोगों ने इसके लिए कितना बलिदान दिया है, तब ये राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में इस चीज़ के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि देश कैसे आज़ाद हुआ, कैसे हमारे नेताओं ने बलिदान देकर इस राष्ट्र को खून कर सींच कर आपके आज़ादी दिलाई। तो आप मानते हैं कि इसमें कहीं शिक्षा पद्धति भी दोषी है या व्यवस्था में कमी है? व्यवस्था में कमी कहेंगे, जो स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। वो नहीं दी जा रही है। नई पीढ़ी है, नए बच्चे लोग जो है उनमें गलत संदेश जाता है। कायदे से ये होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो बच्चों को घर पे राष्ट्रगीत, देशभक्ति गीत उससे बजवा के, उससे गा के उनको उस रूप में उनका मनोरंजन हो, देशभक्ति के प्रति उनकी प्रेरणा जागृत हो। ये संगीत के माध्यम से उनको घर पे ही आनंद मिल सकता है, बजाय इसके कि बाहर जाके कोई मनाए या उसको छुट्टी का वो करे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराया तिरंगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।